प्रत्येक जीव के जीवन में जैसी भावनाएं हुआ करती हैं वही उसके भाव बन जाते हैं और जो भाव होते हैं वही यह निर्धारित करते हैं कि अगला भाव कौन सा होगा। भाव यदि सुधारना है तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। जो अपने भाव सुधारना चाहते हैं वे शुभ भावनाओं को बहाना प्रारंभ करेंगे, तब जाके कहीं संभव है कि आपके भाव सुधर पाएं। अभी तक तो ये लगता था भाव और भावनाएं एक सी हैं। अभी तो यही लग रहा था कि भाव और भावनाएं एक सी हैं, लेकिन भावनाओं को भाता हुआ जीव अपने भावों में परिवर्तन करता है। कई बार हमारे पास में भावनाएं तो अच्छी होती हैं लेकिन हम भाव नहीं सुधार पाते। ऐसा भी समय आता है हम भावना तो ये भाते हैं कि हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो भाव वैसे होते ही नहीं है जैसी भावना होती है। बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लग गया कि भावना क्या चल रही है और भाव कैसे चल रहे हैं। लेकिन जो भाव आपके प्रति समय में आते हैं वह सब भाव आपकी भावनाओं का ही प्रतिफल हुआ करता है। यह 12 भावना नामक महान ग्रंथ आज से आपको यही सिखाने जा रहा है। हम कार्यों को करते हुए दिखते हैं, यानी हम जब भी कार्य की ओर अग्रसर होते हैं तब कार्य संपादित होता दिखता है। मनीष, कोई भी कार्य का संपादन करना हो तो हमें कार्य करना पड़ता है क्रियान्वयन रूप से। आज आपने देखा कीर्ति नगर में कार्य किया गया था, उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा था। जितने एक का नाम नहीं मां, वो बच्चों ने कुछ ना कुछ कार्य किया था। सुबह से उठकर जो स्कूल की भी आज उन्होंने अपनी छुट्टी की थी, यह क्रिया तो दिखाई दी थी लेकिन इसके पीछे भाव नहीं दिखाई दिए थे। जानजी जी, क्रिया करते हुए फल मिलता है, यह नियत है। जब भी कोई क्रिया की जाएगी उसको संपादित करते हुए वह दिखाई देगी। लेकिन अनेक बार ये होता है कि क्रिया तो दिखती है लेकिन उसमें कोई चमत्कार नहीं दिखता है। क्रिया तो हो जाएगी, कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन ठीक है कार्य हो गया है, लेकिन जैसे सामान्य जीवन चलता है तो फिर क्या उसमें अंतरंग में भाव होना चाहिए जब क्रियाएं की जाती हैं। वचनों में पहले जो प्रवृत्ति होती है वही तुम्हारी वृत्ति होती है। मां, वचनों में जो प्रवृत्ति आया करती है, कुछ समय बाद जिसके वचनों में ही शुभ भाव ना आते हों, प्रदीप भैया, जिसके वचनों में ही शुभ भाव ना आते हों उसके अंतरंग में कभी शुभ परिणति नहीं आ सकती है। वचनों में शुभ भाव आना, फिर क्रिया में उन भावों का आ जाना, यह कार्य को संपादित करने के लिए अहम हुआ करता है। कोई भी कार्य संपादित होगा नेताजी बिना क्रिया के नहीं होगा। और पहले आप भी पहले वचनों से उसकी सिद्धि करते हैं कि वचन से हम ऐसा कार्य करेंगे। जब हम ऐसा कार्य संपादित करेंगे, ऐसा वचन बोला जाता है, फिर आप क्रिया करते मिलते हैं। इन दोनों से कार्य संपादित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अवशेष रह जाता है। फिर भी कुछ अवशेष रह जाता है। वह क्या है? यानी वह क्या है? वचनों की प्रवृत्ति करते मिले, काय की प्रवृत्ति करते मिले, लेकिन अपने मन को वहां लगाते नहीं मिले। लेकिन जब कार्य हो, यानी मन ना मिले और वचन और काय मिल जाए, कार्य संपादित होगा। लेकिन यदि उसमें मन भी मिल जाए तो चमत्कार होते देखे जाते हैं। आज आपने जो यहां पर देखा जयपुर वासियों का, यह मात्र कार्य रूप में नहीं था। विशाल भैया, पदमचंद जी आपके यहां से आ रहे हैं, वहां से ही मंगलाचरण प्रारंभ हो चुका था।
और सबसे पहले वो बैठे हुए हैं चौमू बाग। चौमू बाग के ज्ञानी सभी सबसे पहले इन्हें जहाँ लेके आए, सबसे पहले माँ सबसे बड़ा मंगलाचरण कराया और वहाँ पर शिखर का कलशारोहण कराया। वह इस चतुर्मास का प्रथम मंगलाचरण था। प्रथम मंगलाचरण के रूप में एक दिन में दो दो मंगलाचरण हुए थे। उस दिन एक दिन में दो मंगलाचरण हुए थे। एक तो संगी जी मंदिर में भी कलश चढ़ाया गया था उसी दिन, और सुबह सुबह जाके उसमें हाथ लगाया और फिर चौमू बाग में आके फिर से कलश चढ़ाया। फिर तो जैसे मंगलाचरण की झड़ी लग गई। भैया 3 तरह का माँ मंगलाचरण होता है। प्रथम मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण। प्रथम मंगलाचरण किया चौमू बाग में, और अभी तो मध्य मंगलाचरण का भी समय नहीं आया है। अभी तो मध्य मंगलाचरण प्रारंभ होगा, लेकिन अभी तो प्रथम मंगलाचरण ही इतना लंबा चल रहा है कि जिस जिस जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ जाके जा रहे हैं, चाहे आपका पिछला जनकपुरी, मधुवन, ये सब बैठे हुए हैं। वो मधुवन वाले खुश हो रहे, पाटनी जी। हाँ, किसी का नाम ले ले तो मैंने क्या कहा, वचनों में यदि किसी का नाम भी आ जाए, अध्यक्ष जी, काला जी, वचनों में यदि नाम आ जाए ना तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत शक्ति होती है आशीष वचनों की। देखो नेताजी, मनीष, देखो अखिलेश, ये वचनों की शक्ति चल रही है। ये सब बैठे हुए हैं वहां पर, पीछे भी बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। वे सब, गजेंद्र जी देखो माँ, इतने बड़े ये सब नेताजी, गजेंद्र जी, मनीष जैसे, इनके हाथ उठवाने जाओगे और वंदना कराने जाओगे तो शायद वंदना नहीं होगी। एक बार नाम लिया, सबके हाथ जुड़ गए। ये वचनों की शक्ति है, ये वचनों की शक्ति है। जब वचनों में इतनी शक्ति होती है, फिर इसके साथ में भी बहुत कुछ हुआ करता है। वचन से नेताजी सत्य है ना, यदि कोई हाथ उठवाने जाता ना उनका, तो बेचारा वही बैठा रह जाता, लेकिन उनका हाथ नहीं उठा पाते। जानवी जी, बस यही होता है, वचनों में शक्ति होती है। आज वचनों की शक्ति के माध्यम से ये जीव अपना कल्याण करता है। सबसे पहले माँ जो 12 भावनाएं भाई जाती थी, वह वचनों में आती थी। जब वचनों में आएंगी तो एक दिन ऐसा होगा कि वचनों के अनुरूप मेरे भाव भी बनने लग जाएंगे। वचनों के अनुरूप राजीव भैया भाव भी बनने लग जाएंगे। वचन नहीं बोले जाएंगे तो कभी भाव भी नहीं बदलेंगे। आज से कुछ ऐसा ही प्रारंभ होने जा रहा है। काला जी, अब तो आगवानी हो ही गई, अब तो महाराज जी यहाँ रुकेंगे ही। अब सबकी छुट्टी। हाँ, आज तो देखने आए थे महाराज जी कौन से आए हैं, कैसे हैं। अब 4 महीने की छुट्टी। महाराज जी आप आ गए, रुको धर्मशाला में, और हम लोग रुकेंगे अपने घरों में। ज्ञानी, ये दिगंबर योगी है, ये दिगंबर योगी है। ये अपने घर के नहीं है, तुम्हारे घरों के क्या होंगे? तो पूछ लो। अभी बोल रहे थे अपने घरों के नहीं हुए ये, नहीं तो ये सोचें राजीव भैया, सोचें कि हम आए हैं जगदीश जी महाराज जी कीर्ति नगर के। भैया देख लेना, अभी भी बहुत समय है। 2-3 दिन तो स्थापना के शेष हैं। हाँ, 2 दिन अभी स्थापना के शेष हैं, उसके बाद 5 दिन का हम लोगों को बोनस भी है। अर्थात इसके लिए कि अभी ये समझ में आ रहा हो कि शायद आज का कार्यक्रम हो गया, अब तो 4 महीने बाद निष्ठापन का कार्यक्रम आएगा, उसमें अपन सब मिलेंगे। देखो माँ, ये जगदीश जी, कुछ लोग, वो पवन भैया बैठे होंगे, ये कहाँ गए भवन लाल जी, ये इनने कुछ क्या पता क्या घुट्टी पिलाई आचार्य भगवान को। जानवी जी, क्या घुट्टी पिला के आए आप लोग? ये तो केवल गए थे दर्शन करने। आशीष कहाँ? अरे पदमपुरा गए थे ये, पहले पदमपुरा गए थे, इनको भी नहीं पता था। हम तो जा रहे थे नीमच।
और नीमच में पदमपुरा में भंवरलाल जी ने पता नहीं आचार्य भगवान के पास क्या जाके बोला, वहाँ से सीधा आदेश आया कि आपको जयपुर जाना है। तो हमने कहा जो आज्ञा गुरु जी। लेकिन ध्यान रखना, आचार्य भगवान ने आदेश दिया, हमने पालन किया, लेकिन आचार्य भगवान हमारी विनय को भी नहीं टालते हैं। तो बहुत सारा काम ये होता है, आप ले तो आए, अब ये तो ले आए आचार्य भगवान नेताजी विमल सागर जी, आचार्य दादा गुरु के भी गुरु हमारे, वे एक बात कहा करते थे, काला जी दिगंबर मुनि के पास कुछ नहीं होता, ना घर, ना बैंक बैलेंस, ना किसी भी प्रकार का कोई भी परिग्रह, सारे परिग्रहों से रहित होता है, इनको कुछ देना भी नहीं पड़ता। नहीं तो दान दक्षिणा की बात करना पड़े तो यहाँ तो दान दक्षिणा भी नहीं दी जा सकती, पैसा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी आचार्य भगवान ये कहते थे, सब गुरु भले ही परिग्रह रहते हैं, लेकिन सब गुरुओं का पालन किया जा सकता है, लेकिन निर्ग्रंथ गुरु जैसे हाथी पालने के बराबर है। एक निर्ग्रंथ गुरु यदि है तो अब कीर्ति नगर वाले आज सोच लें, दो हैं यहाँ, और दो के साथ में, यानी सबसे जिनके गुरु, जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं, यानी जिनके गुरुओं को पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन सबसे अमीर समाज कौन सी है? जैन समाज है। इनके गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इनके गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हाथी को ही खिलाने पिलाने में। अब देखना, इनको तो दिक्कत नहीं है, ये काला जी ने तो बोल दिया, ये बहुत दिन से बोल रहे हैं हमसे, लेकिन माँ इन्होंने बोल भी दिया, आप विचार कर लेना। क्योंकि देखो 21 तारीख को क्या है, अभी 3 दिन शेष है, और आपकी कलश स्थापना तो इनकी व्यवस्था है जगदीश जी की। हाँ, सत्य को सत्य रूप से जानना भी बहुत आवश्यक है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि ये जो कलश स्थापना का कार्यक्रम है वह बहुत भिन्न है, और जो मुनिराज की स्थापना होती है, चातुर्मास की वाचना होती है, यह सब कुछ आज तक आप लोगों ने जो भी किया, अब कुछ और नया करने वाले हैं। क्योंकि इस चातुर्मास में मात्र श्रुत का मंथन होगा, केवल श्रुत से मक्खन निकलेगा, इसलिए इस चातुर्मास का नाम श्रुत मंथन है। लेकिन इसमें तो आनंद आता ही नहीं है महाराज जी। यहाँ रहेंगे तो फिर हमारे सारे काम माँ, नहीं तो अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है कि महाराज जी आपको ले आए हैं, कमेटी वाले लाए थे, वे रक्षा करें, वे देखें, हमारा काम तो हो गया, हमने अगवानी कर ली। माँ अभी भी विचार कर लेना, और आज कमेटी वाले भी विचार कर लेना पुनः। क्योंकि देखो हम तो 20 तारीख को स्थापना कर लेंगे, यानी 20 तारीख को स्थापना कर लेंगे विशाल भैया, लेकिन आज आपको यह विचार करना है माँ, अब ये 2 मुनिराज रहेंगे, इनके लिए चौका भी लगाना पड़ेगा, ये तो लेके आ गए, तो ये तो आराम से प्रवचन सुनेंगे, और आप कहोगे कि हम क्यों लगाएं, हम भी केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, तो माँ ऐसा चलेगा ना। तो जिम्मेदारी किसकी बनी? अभी भी सोच लो, अभी भी हमारे पास समय है। अगर चाहते हो काला जी तब तो आगे बढ़ना, नहीं तो देखो अच्छा। लेकिन दिक्कत ये है ना, आप अगर कीर्ति नगर का बोलोगे तो फिर दूसरे जयपुर वाले नहीं आ पाएंगे, इसलिए मात्र कीर्ति नगर नहीं, अब तो काला जी आपका जो कार्य है मात्र कीर्ति नगर में मत सोचना, अब आज से आपका काम पूरे जयपुर को लेके चलने का है। आज से जयपुर वाले जितने, देखो आज सारा जयपुर दिखाई दे रहा होगा आपको, जयपुर वाला सब लोग आए कि नहीं? बस यही भावना, हमें आचार्य भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया था? भंवरलाल जी गए थे ना, आप देवेंद्र भैया गए थे ना, क्या आशीर्वाद मिला था? कीर्ति नगर का मिला था कि जयपुर का मिला था? जयपुर का मिला था। और जयपुर में कीर्ति नगर में स्थान तो कोई एक निश्चित होगा, यह भी आशीर्वाद मिला था कि कीर्ति नगर में करेंगे, लेकिन पूरे संपूर्ण जयपुर का चतुर्मास होगा। लेकिन अभी कहाँ होगा? अभी तो पहले पूछ लें भैया, हाथी
दो दो, पता चला आज तो बहुत उत्साह था यानी, और महाराज जी यहाँ पे मिले और बाकी आप लोग घर पे मिलोगे, क्यों गर्मी बहुत है ना। मां गर्मी बहुत है, गर्मी जिस तपन से आप तपते आए हैं वह तपन आपको अनादि संसार में तपाने के लिए कार्यकारी होगी, लेकिन अगर शांति चाहिए है तो यह बारिश जो प्रारंभ होने जा रही है, इस श्रुत की बारिश में अपने आप को गीला कर लोगे तो आनंद ही आनंद बरसेगा। इसलिए आज भैया वचनों का प्रभाव बता रहे थे, जो भी होगा अब यहाँ वचनों से ही होगा, वाचनाएं होंगी सुबह शाम, जब जब आप आएंगे मात्र श्रुत का ही मंथन मिलेगा। मां सुबह से लेकर शाम तक जब भी कुछ बात होगी तो श्रुत की ही होगी, श्रुत का मंथन होगा, वाचनाएं होंगी और वह वाचना ही आपके भावों को परिवर्तित करेंगी। वाचना ही, वचन ही आपके भावों को परिवर्तित करेंगे। देखना अभी मैंने प्रयोग करके बताया था और अभी भी प्रयोग चल रहा था, यानी किसी के हाथों से ध्वनि निकलना, ये किसका प्रभाव था? वचन जा रहे थे कर्ण में और भाव बदल रहे थे और काय की प्रवृत्ति हाथों के रूप में दिखाई दे रही थी। काय की प्रवृत्ति ये दिखाई दे रही थी और इतने ही नहीं, अभी हमने बात की वचन की और काय की, कार्य संपादित होता मिल जाएगा। लेकिन ज्ञानी आप लोग मंगलाचरण की बात करते हैं, किसी कार्य को मंगलभूत करने के लिए ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है। सुभाष भैया मंगलाचरण के लिए क्या करते हैं? ज्योतिषी के पास जाते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। एक बात आज यहां से सीख के जाए रुपेश, वह श्रेष्ठ मंगलाचरण है जहां पर गुरु ने कोई वचन कह दिया है, वह सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण है। ज्योतिष में भी पूछने जाएंगे तो वह कह देगा अगर गुरु ने कह दिया है ना, कोई मुहूर्त नहीं भी है तो भी वह कार्य संपादित कर दीजिए, आपका श्रेष्ठ मंगलाचरण हो चुका है, आपका निर्विघ्न कार्य समाप्त होगा।